आगे देखिए कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, पहले ही बात वही की वही आ रही है, फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा जो मेन टारगेट है ना, उस मेन टारगेट को हम पूरा करना चाहते हैं। उस मेन टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। सेकंड है मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज। बोले तो हम भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को क्या करते हैं? समाप्त करने का काम करते हैं। जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग बहुत सोच समझ के करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि फ्यूचर में जो आप काम करने जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप फेल ना हो जाओ, वो काम आपका फ्यूचर में बिगड़ ना जाए। इसलिए हम प्लानिंग जब भी करते हैं तो भविष्य की अनिश्चितताओं को आप लिमिटेड लेवल तक लेकर आते हो। क्या करते हो? उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो प्लानिंग इसलिए हम बहुत सोच समझ कर करते हैं फ्यूचर की। आगे बात आती है कि बेटर यूटिलाइजेशन। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर के लिए करते हो, पर इसीलिए भी करते हो कि हम रिसोर्सेज का, मैन पावर का, मशीनों का, पैसे का, पावर का सही तरीके से यूज कर पाए। अगर आप प्लानिंग ढंग से ना करो, फ्यूचर के बारे में ना सोचो, तो आप रिसोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग करने का टारगेट ये भी होता है क्योंकि आप रिसोर्सेज को, पावर को, मशीनों को, कैपिटल को, मनी को, सबको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो। हर चीज हर चीज को जो हमारे पास पैसा भी है ना, तो वो भी हम बहुत ध्यान से खर्च करते हैं। मान लो मैं आपको 1,000 रुपए दे दूं या 5,000 रुपए दे दूं, और अगर मैं कहूं कि चलो मार्केट से कपड़े खरीद के लाने हैं, तो आप क्या करोगे? उस पैसे को बहुत ध्यान से यूज करने वाले हो। तो ऐसा ही समझ लो कि हमको बेटर यूटिलाइज करना होता है, उस चीज का बहुत अच्छे से उपयोग करना है, तो हमको प्लानिंग करनी ही होती है। आगे है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए डायरेक्शन भी मिल जाती है। जब आपने मान लो प्लानिंग नहीं की, आपने प्लानिंग करी भी नहीं, आपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप भी मान लो नहीं खोला, तो आपको क्या लगता है? और आपको रास्ता भी नहीं पता, आपको रास्ता भी नहीं पता, आपने प्लानिंग भी नहीं की, आपने मोबाइल में गूगल मैप भी नहीं खोला, तो आपको क्या लगता है? दिल्ली से कर्नाटक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। पर जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो ऐसा समझ लो कि आपने गूगल मैप ऑन कर लिया। अब जब आपने गूगल मैप ऑन कर लिया तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको पहुंचना कहां पर है। तो इसी तरह से प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो आपको लाइफ की, काम करने की, फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। आगे बात करते हैं कि हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो सहयोग करने के अंदर, काम पूरा करने के अंदर हमको हेल्प मिलती है। कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट यहां पर भी आया था कि हम सभी चीजों में तालमेल बिठा देते हैं। आगे है हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते करते हमारी निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। आगे बात है इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी काम करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, काम करने का हमारा मन करता है, नए नए आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, कोई कुछ नया करने का हम सोचते हैं। तो प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है। तो प्लानिंग की इसीलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। बोले तो क्रिएटिविटी, बोले तो इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर आते हैं।